हमारे व्यूअर का सारे ही पैनलिस्ट से शुरुआत करते हैं दिवाकर सर से। What is your view on India VIX? History shows India VIX bounce back strongly after it falls below 12. Can we see a major correction in the month of April in Nifty 50? जी, इंडिया विक्स की जहाँ तक बात है, इंडिया विक्स को हम जब भी चार्ट देखते हैं, इंडिया विक्स अपने ऑल टाइम लो के आसपास तो बिल्कुल है। लेकिन इंडिया विक्स जब हम पहले देखते थे तब एक मंथली एक्सपायरी हुआ करती थी, मंथली के बाद सिर्फ निफ्टी की वीकली एक्सपायरी आई, और अब क्या हो गया है कि वीक के हर दिन किसी ना किसी इंडेक्स की एक्सपायरी आती है, तो वो भी उसको भी हमें कंसिडर करना चाहिए जब इंडिया विक्स का चार्ट देखते हैं। सिर्फ एक वीक्स का इंडेक्स देख के हम किसी भी मतलब किसी भी फॉल को या क्रैश को अगर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। ये थ्योरी बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब भी इंडिया वीक 10 के आसपास आता है तो एक बड़ा क्रैश आता है, और जब भी ये 25 या 30 के आसपास जाता है तो वहां पे मार्केट बॉटम बनाता है। तो ये पहले जरूर होता हुआ आया, लेकिन मुझे लगता है कि अब इंडिया विक्स का चार्ट जब आप देखते हैं तो हमें ये भी कंसिडर करना चाहिए कि वीकली और जो ये डेली एक्सपायरी होने लगी है हर इंडेक्स की, उसका बहुत बड़ा रोल है विक्स को नीचे रखने का। जी, ठीक है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए विकास सर के पास चलते हैं। विकास सर, आपकी क्या राय है इस सवाल पे? आई होप आपने सवाल सुन लिया, राइट? जी। देखिए डेफिनेटली इंडिया विक्स जो है एक इंडिकेशन ज़रूर देता है, एंड इसके ऊपर मैंने कुछ समय पहले इंडिया विक्स के ये जो लेवल्स आप बात कर रहे हैं ना, जिस यूज़र ने इस लेवल का बात किया है, इसके ऊपर मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक डिटेल वीडियो भी डाला था कि इंडिया विक्स का मोमेंटम इस रेंज पे आने के बाद कैसे शार्प होता है एंड बाजार में वॉलेटिलिटी कैसे बढ़ती है कोरिलेशन के हिसाब से। इस बार इनका जो कंसर्न है वो मेरे को कहीं हद तक सही लग रहा है, क्योंकि इंडिया विक्स अगर यहाँ पे लोअर लेवल पे है, वहीं मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले शो के शुरुआत में बताया कि डॉलर इंडेक्स जो है DXY उसने अपने वीकली रेजिस्टेंस को पार कर चुका है, तो को रिलेशन जो है वो है ही है। इसके साथ में जो निफ्टी का, अगर मैं निफ्टी के अगर वीकली चार्ट की बात करता हूँ, अगर अगर निफ्टी की वीकली चार्ट की बात करूँ तो डेफिनेटली निफ्टी के वीकली चार्ट में मेरे को एक डाइवर्जेंस का फॉर्मेशन देखने मिला था कुछ सप्ताह पहले। वहां से एक करेक्शन तो आया, बट वो एक ही वीक में 2% का करेक्शन आके बाजार फिजल आउट हो गया। तो अगर जब तक ये 22,550 600 के ऊपर निफ्टी सस्टेन नहीं करता है, एंड ये इंडिया विक्स का लोअर लेवल और डॉलर इंडेक्स का ब्रेकआउट, और वहीं पे यूएसडी आईएनआर का भी 18 महीने का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट, तो ये डेफिनेटली दीज आर द इंसिडेंट दैट इज मेकिंग समथिंग कि निफ्टी में एक बड़ा करेक्शन की तरफ निफ्टी अग्रसर हो सकता है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत बड़ा करेक्शन, बट डेफिनेटली 3 से 4% का ड्रॉप या 5% का ड्रॉप निफ्टी में देखने मिल सकता है। तो इसीलिए मैंने शुरुआत में बोला कि इंडेक्स में एग्रेसिवली लॉन्ग नहीं रहना, इंडेक्स से एग्जिट रहिए या हेज करके रहिए, स्टॉक स्पेसिफिक रहिए, सेक्टर स्पेसिफिक रहिए। जी कंटिन्यू। जी, ठीक है। तो ये थी राय इंडिया विक्स के ऊपर। मूविंग